गुजरात के तरह चमकाइए। बिहार में कितना वोट लिए हैं। हाँ, तब कहे बिहार वाले इस बार आपने गजब कर दिया, तो इस बार बिहार में भी हमरा अशोक पेपर मिल में आप गजब करिए। आखिर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यहाँ देखिए बड़े बड़े मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, चोर जो है इसको काट रहा है, चोरी कर रहा है। तो सरकार अगर इस पे ध्यान दे देगी, चाहे जैसे दे, तो यहाँ 500 बीघा 400 450 बीघा जमीन जो है कम नहीं होता किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए। अभी हम दरभंगा के अशोक पेपर मिल में है और वही अशोक पेपर मिल आपको पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि बंद हो गया है। बंद हो गया, जहाँ एक तरफ बिहार सरकार कह रही कि यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नया जो बनाइएगा। फिलहाल अभी यहाँ के मजदूर जो है बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक कर्मचारी हैं जो थे, जो कि जिस समय पेपर मिल चालू हुआ करता था उसमें ये काम किया करते थे। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। कब का बात है जब आप काम करते थे इसमें? हाँ, जो मान जे हम अहाँ के कौन में बाहर भेल रहो 57 मतलब आप भी इसमें काम करते थे? तो ध्यान नहीं ना है। अच्छा, 1957 मतलब आप लोग ज्वाइन हुए थे? हाँ, मतलब 1953 में ये कंपनी बना, ये पेपर मिल बना और 1957 कम बेस बतैलिए। कितना सैलरी उस समय मिलता था? वही समय में कमे था 200-250 का महीना था। अच्छा, कितना लोग इसमें काम करते थे? वही समय में 1000 आदमी सब खर्चा था। मतलब उस समय में 1000 लोग यहाँ पे काम करते थे। अब मिल कब बंद हुआ? मिल बंद हुआ 62 में, 82 में। 1982 में बंद हुआ? हाँ, 82 में 1982 में बंद हुआ, फिर चालू हुआ, फिर बंद हो गया। जन्मे भेल है। मतलब 2 बार 3 बार बंद हो गया। बंद हुआ, चालू हुआ। अच्छा, 2 बार 3 बार काहे बंद हुआ? अब तो पुराने लोग हैं। काहे बंद होता है साहब जाने का, हम नहीं बता सकते। हाँ, हम नहीं बता सकते। 2 बार 3 बार ये मिल चालू होके बंद हो गया। हाँ, हम ये लोकल लेबर लोग क्या जानेंगे ऐसे काहे बंद हो। अच्छा, मिल के आसपास जो है कितना गाँव बसा होगा? गाँव अहाँ के बसल है ये है मिल में, उधरो जमीन है, वही पारा करा सिरनिया है, बलुआ है। मतलब बहुत गाँव। कितना गाँव के लोग यहाँ पे आते थे काम करने के लिए? इसे कोनो ठीक है, छपरा से मान के भी आता था। छपरा से मान, मतलब यहाँ पे एक तरह से मोटा मोटी जान लीजिए कि दरभंगा में ये अशोक पेपर मिल था, तो दरभंगा जिला को छोड़ के सिवान और छपरा जिला से भी लोग यहाँ पे रोजगार करने के लिए आते थे। लेकिन अभी ये पेपर मिल बंद है और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री जो है बंद हो गए हैं, जिससे कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए और वहाँ पे बिहारी शब्द जो कि गाली के रूप में उनको कह के अपमानित किया जाता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 385 एकड़ में ये पेपर मिल बना हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होता है फिलहाल? अभी तो कुछ नहीं, अभी देखिए रहे प्लाट बंद है। अभी आप क्या करते हैं? घूमने फिरने के लिए हम लोग लोकल है। नहीं, मतलब आप अभी करते क्या है? अभी मैं तो गांव में टीचर का काम करते हैं। आपके मतलब आस पड़ोस के जितने भी लड़का हैं, कितना मतलब घर के अगल बगल कितने लोग बाहर रहते हैं? हमको तो मेरे गांव से लगभग करीब 200-400 बंदा जो है अभी बाहर प्रदेश में रहता है। कहाँ पे? मतलब पंजाब, दिल्ली पंजाब, बहुत जो भी हमारे भारत में जो 28 राज्य है, हमको लगता है कोनो राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ आपके पंचायत के लोग नहीं होंगे। अब बताइए, जिसके पंचायत में इतना 385 एकड़ के भूमि पे ये पेपर मिल हो, इतना बड़ा कल कारखाना हो, वहाँ के लोग बाहर कमाने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि अब सरकार का नजर इस पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोहा चोरी होता है और कुछ वही, क्योंकि कबाड़ अब ये बन गया, इसका तो कुछ काम होने वाला नहीं है। जहाँ एक तरफ सरकार जो है जमीन खोज रही है बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए, वहाँ पे 385 एकड़ जमीन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये चिमनी आपको दिख रहा होगा, वो भी कुछ ही दिनों में अब टूट के खुद ब खुद गिर जाएगा। किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 गार्ड साहब रहते हैं, वही निगरानी करते हैं। लेकिन बेचारे कितने निगरानी करें, क्योंकि ये पूरा कहीं बाउंड्री वॉल तो है नहीं। यहाँ पे करोड़ों रुपये का लोहा पड़ा है और बाउंड्री वॉल है नहीं, तो लोग इधर से इधर ये निगरानी करेंगे तो उधर से चोरी कर लेगा। जब इसमें काम करते थे उस समय आपकी उम्र तो वही होगी 30 साल, 30-35। चलिए थोड़ा सा बात करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा घुमाइएगा भी, बताइएगा भी, क्योंकि आप उस समय काम करते थे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता था। जैसे यहाँ से कोयला पहले जाता था? हाँ, ऐसे जाता था, कोयला जाता था। अच्छा, बॉयलर में जाता था, बॉयलर से स्टीम देता था। सारा पेपर बनता था बढ़िया। हाँ, नहीं, ऐसा पेपर कहीं नहीं था पूरा बिहार में। हाँ, बिहार में ये पेपर 1 नंबर था। मतलब पेपर 1 नंबर, 1 नंबर था यहाँ के। यहाँ ऐसा पेपर कहीं नहीं। हाँ, बड़े बड़े आदमी इस पर लग गया। भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया? हाँ, बोले
कहीं मतलब घुसखोरी के कारण तो नहीं बंद हो गया? नहीं सर, हमारे की जाने क्या सर, घुसखोरी हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो ऊपर वाला ऊपर वाला जानेगा, ऑफिसर सब जानेगा। मतलब इसमें जो है करोड़ों रुपया का लोहा जो है इसमें पड़ा हुआ है। सरकार इसको नीलाम भी कर सकती है, बेच भी सकती है, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा जहां सरकार सर्वे के नाम पे गैरमजरूआ आम और गरीबों को जो है उजाड़ने का काम कर रही है, कहीं अतिक्रमण मुक्त के नाम पे उनका झोपड़ियां हटा रही है, तो इतना बड़ा टुकड़ा सरकार को सर्वे में भी नजर नहीं आया क्यों? सरकार जो है सर्वे के नाम पे, अतिक्रमण मुक्त के नाम पे गरीबों की झोपड़ियां जो है हटा रही है, बुलडोजर से तोड़वा रही है, बुलडोजर हर जगह चल रहा है, तो फिर ये 385 एकड़ भूमि यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा ये क्या था? ये टंकी था, पानी टंकी, पानी टंकी। पानी की टंकी मशीन पर देता था, यही से पेपर यहाँ के मैं बनाता था पानी देकर। आपके पंचायत का नाम ही इस मिल से, मतलब इस मिल के नाम पे ही यहाँ पे इलाका का नाम है जी जी ना? जी अशोक पेपर मिल। जी जी हम लोग को जैसे बलहा गांव है तो हम लोग को कहीं भी जाते हैं तो अशोक पेपर मिल बलहा। अच्छा, अशोक पेपर मिल बलहा। जी हम लोग को पोस्ट है रामेश्वर नगर। अच्छा, अब आप लोग का क्या मन है कि ये चालू हो जाए फिर से, या यहाँ दूसरा रोजगार हो जी जाए? हम लोग को मन है कि यहाँ पे इतनी जमीन है, 450 एकड़ जमीन है, यहाँ पे नहीं तो 5 से ऊपर फैक्ट्री लग जाएगी, नई फैक्ट्री। 450 बीघा जमीन है। 400 बीघा जमीन है क्योंकि हम लोग बाहर को जाते हैं तो दिल्ली ट्रेन में लोग मारते हैं, टिकट नहीं मिलता है। उमर से बाल ठाकरे बम्बई जाते हैं तो बाल ठाकरे बोलते हैं। पंजाब जाते हैं अरविंदर सिंह जो भी रहते हैं वहाँ बिहारी को भागा तो कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हम लोग को गांव में रहते हुए इतना प्लांट, मोदी जी को तो बोले हैं गुजरात में इतना जमीन नहीं होगा लगाने के लिए, लेकिन यहाँ बिहार में दरभंगा जिला में है, उसके लिए मोदी जी मरे हुए हैं क्या? ये प्लांट एशिया का नंबर 1 पेपर प्लांट के नाम में जाना जाता था। एशिया का इसका आप जो है ना इतिहास उल्टा लीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो इसका नाम आएगा एशिया का नंबर 1 पेपर प्लांट था यहाँ। मतलब अशोक पेपर मिल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पेपर जो है एशिया का नंबर 1 पेपर हुआ करता था, और पूरा मतलब लोग जो पूरे देश के लोग जो है सबसे पहले यहीं से पेपर मंगाया करते थे, और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर यहाँ पे काम करते थे, बहुत सारे लोगों का परिवार यहाँ चलता था, बहुत सारे परिवार का चूल्हा चौका चलता था। लेकिन इसके बंद हो जाने से बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, लोग यहाँ से बाहर जाने को मजबूर है। तो आखिर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यहाँ देखिए बड़े बड़े मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, चोर जो है इसको काट रहा है, चोरी कर रहा है। तो सरकार अगर इस पे ध्यान दे देगी, चाहे जैसे दे, तो यहाँ 500 बीघा 400 450 बीघा जमीन जो है कम नहीं होता किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, किसी भी उद्योग धंधे को लगाने के लिए कम नहीं होता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप लोगों को जमीन मुहैया करा दीजिए। आपने कहा था कि वन विंडो सिस्टम हम करेंगे। उद्योग मंत्री जो थे नीतीश मिश्रा, उसी समय हुआ था कि आप मेरे पास आइएगा, हम आपको ज़मीन भी देंगे, ज़मीन का जो है आपको भाड़ा भी मतलब जो है कम लगेगा। तो यहाँ तो इतना ज़मीन है, यहाँ रोजगार क्यों नहीं हो सकता? अगर बिहार के किसी भी जिले से लोग देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अशोक पेपर मिल दरभंगा में हम लोग हैं, और यहाँ पे 450 बीघा ज़मीन है। इसके बावजूद भी यहाँ फैक्ट्री नहीं लग रही है, और बिहार के लोगों को यहाँ से मजबूरी में अपना पर्व त्यौहार छोड़ के, परिवार छोड़ के बाहर काम करने की मजबूरी है। बाहर जाते हैं लोग काम करने के लिए, बाहर जाते हैं लोग काम करते हैं और गाली भी सुनते हैं। तो आखिर यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जहाँ बिहार के राजगीर और नालंदा को चमकाया जा रहा है, तो मिथिला क्षेत्र के इस दरभंगा को क्यों नहीं चमकाया जा रहा है? जब मखाना बोर्ड आप बना सकते हैं तो यहाँ पे लोगों को बसा भी सकते हैं, यहाँ पे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी जमीन है जहाँ पर 2-2 एयरपोर्ट जो है पटना एयरपोर्ट के जैसे 2-2 एयरपोर्ट आप बना सकते हैं, उतना जमीन यहाँ पे मौजूद है। 450 बीघा, वो भी शहर से सटा हुआ। यहाँ से दरभंगा बाजार की दूरी कितनी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर यहाँ से दरभंगा का। अब बताइए 8 किलोमीटर पे दूरी पे यहाँ पे जब इतना जमीन था तो यही एयरपोर्ट बन जाता। रोजगार के नाम पे कुछ तो लोग करता, कुछ होता। जब बाहर जाके लोग पोछा लगा सकता है, स्वीपर कर सकता है, तो यहाँ तो गार्ड का नौकरी करता है। जी सर, तो रोजगार यहाँ होना चाहिए। तो फिलहाल आप इस फैक्ट्री को देखिए, इस एरिया को देखिए, इस जमीन को देखिए। इतना जमीन है कि आपको कैमरा घुमाएंगे तो इसका लास्ट छोर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि 450 बीघा जमीन है भैया, तनी मनी जमीन नहीं है। और इस इलाका का नाम भी जो है इसी पेपर मिल के नाम पे है, अशोक पेपर मिल, रमेश्वर नगर। या रमेश्वर महाराज बहादुर के अब जे होत कि चाचा भाई चाचे होत। हाँ, रामेश्वर नगर के नाम से ये है। हाँ, बताइए, यहाँ देख सकते हैं इतने मोटे मोटे, वो भी प्योर लोहा जिसको कहता है, प्योर लोहा यहाँ पे लगा। उस जमाने का 1953 में ये बना था, ओपनिंग इसका 1953 में हुआ था। बिल्डिंग जो है इतना कमजोर हो गया है, हमको लग रहा है 60-62 साल का बिल्डिंग हो गया। 62 साल का हो गया।
और ठीक है। बच्चा गांव के बच्चे उच्चे आ जाते होंगे खेलने के लिए यहाँ पे? इधर अंदर आना तो मना है, अंदर ठीक आना है। मना गेट है। से बाहर जो है बच्चे लोग खेलता है। अच्छा। गेट से बाहर क्रिकेट ग्राउंड है, अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। मतलब स्टेडियम यहाँ बनाया जा सकता हाँ, है, उसके स्टेडियम भी बाद बन सकता है। इस फैक्ट्री से जो है अभी 500 मीटर हट के रेलवे लाइन गई है, मात्र 500 मीटर हटके। यही इसके बगल से। हाँ। और इस फैक्ट्री के बीच में 2 स्टेशन पाया गया, एक थलवारा स्टेशन और पीछे हायाघाट स्टेशन। अच्छा, यहाँ इतना फैसिलिटी था कि कुछ कहा नहीं जाए। मतलब अभी भी है ना? अभी भी है, सारा कुछ स्टेशन अभी भी, भी हाँ सब कुछ है ना। अभी तो जानिए रहे हायाघाट। बताइए, यहाँ पे अगर रोजगार हो, यहाँ पर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है, 2 स्टेशन बनाया गया, एक हायाघाट स्टेशन और एक थलवारा स्टेशन। जितना फैक्ट्री खोल सकता है, कम से कम मोदी जी इस बार ध्यान दीजिए, गुजरात के तरह चमकाइए। बिहार में कितना वोट लिए हैं, हाँ, तब कहे बिहार वाले इस बार आपने गजब कर दिया था। इस बार बिहार में भी हमरा अशोक पेपर मिल में आप गजब करिए। नीतीश कुमार आप भी गजब करिए। जैसे आप कहते हम 10,000 दे के हम गजब कर लिए, तो वैसे रोजगार दे के गजब। यही प्रार्थना करता हूँ कि 10,000 क्या दिए, उस 10,000 से बेहतर है कि आप हर महीना 10,000 कमाने का स्रोत दीजिए, ताकि गरीब लोग या हम लोग नौजवान, यहाँ इलाका के नौजवान यहाँ अपना मेहनत करके 10,000 15,000 की नौकरी करके अपने घर परिवार में सुरक्षित रहेगी। क्या नाम है आपका? जीवछ यादव। आप तो बड़ा गजब बोले। मोदी जी को तो यही कहते हैं कि दुनिया घूमते हैं, लेकिन एक बार अशोक पेपर मिल में आप आइए, गिर के देखिए, कमांडर लेके आपको कुछ नहीं होगा। तब यहाँ का प्रधानमंत्री है ना, यहाँ एकड़ देखिए, आपको गुजरात से अगर मेरा कम जमीन बिहार में पेपर मिल में होगा तब सो कहिए, कम से कम आइए। वोट किसको दिए थे? वोट तो वही नीतीश जी को दिए हैं, तो उन्हीं को कहिए। हाँ, तो नीतीश जी को तो कह रहे हैं कि जरा ध्यान दीजिए बिहारी भैया पर। हाँ। खाली ट्रेनमा में ठूस के अब भेज देते हैं, और वहां से बाहर वाले से आप कमीशन लेते हैं, और यहाँ को फैक्ट्री को आप जाम किए हुए हैं। अगर हमारा आवाज सुन रहे हैं नीतीश बाबू, तो आप जल्दी से जल्दी इस पर चढ़ाई कीजिए। वाटर बेड है उस बगल भी जो है पेपरे मिल का जमीन है, जो वाटर बेड आए लदी सब वहाँ तक है पेपर मिल का जमीन। तो भैया जो बिहार से बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, इन भाई के बात, ये भाई का बात आपको कैसा लगा? क्योंकि इन्होंने असली बात कहा है कि वोट अगर हम आपको दिए तो रोजगार भी हम आप ही से मांगेंगे ना। रोजगार हम किससे मांगेंगे? हम जनता से मांगेंगे। जनता से वोट करवाए हैं तो जनता को आप सेवा करिए। कोई फैक्ट्री रोजगार इस बार खोलिए इस पंचवर्षीय में। जैसे कहे हैं बिहारी भैया आपने हमको गजब कर दिया, वैसे हमको एको दूगो फैक्ट्री लगा के मोदी भैया आप गजब करिए। हाँ, 25 और 30 नीतीश मोदी को किए हैं फीस, वैसे हम लोग को भी पेपर मिल में कहूँ पर ज्वाइनिंग करिए फीस। जो बाहर जा रहे होंगे मजदूरी करने के लिए, वो समझ रहे होंगे कि ये भाई जो है कितना दर्द से बात कर रहा है। जो दिल्ली जा रहे होंगे, पंजाब जा रहे होंगे, भले वो ऑफिस में काम कर रहे हो, भले वो मजदूरी कर रहे हो, भले वो पोछा कर रहे हो, लेकिन इस भाई के बात में दम है। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार में रोजगार हो, इस अशोक पेपर मिल का उद्धार हो, ये 450 एकड़ में बहुत सारे रोजगार हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें, ताकि ये वीडियो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँचे और वो इस पेपर मिल पे ध्यान दे और यहाँ का उद्धार हो, यहाँ पे रोजगार हो। यही सब बात करके फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।